कर्नाटक सरकार एंटी कन्वर्जेशन बिल यानी फोर्सफुली धर्म परिवर्तन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इस बिल को लागू करने वाली है। वहीं गुलबर्गा शहर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बाबर मुस्तफा, यूथ प्रेसिडेंट सिराज शाब्दी और उनके कार्यकर्ताओं ने गुलबर्गा डीसी ऑफिस में मेमोरेंडम दिया और आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 का हवाला देते हुए कहा कि संविधान इस बात की इजाजत देता है कि हम किसी भी मजहब को अपनाएं। और साथ ही ये सवाल बीजेपी सरकार पे उठाते हुए कहा कि संविधान में फोर्सफुल यानी जबरन धर्म परिवर्तन करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की इजाजत देता है, तो फिर बीजेपी सरकार नए तरीके से इस बिल को क्यों लागू कर रही है। आम आदमी पार्टी कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हम डीसी ऑफिस पहुंचे हैं मेमोरेंडम देने के लिए। ये मेमोरेंडम वो है जो जाति धर्म हर किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए ये बीजेपी रामराज लाना चाह रही है कर्नाटक स्टेट में, सेंट्रल में। तो जितने पॉलिटिकल पार्टी है ये सब खामोशी इस्तेमाल करे हैं और खामोश बैठे हैं। ये एक्ट को लेके 1 महीने से कार्रवाई वो लोग बीजेपी ने शुरू की है कि हर किसी के जाति धर्म को तकलीफ़ देने, ठेस पहुंचाने के लिए, डैमेज करने के लिए, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं आ रही है। इसके लिए कोई बात नहीं कर रही है। तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट से के तरफ से हम लोग आगे आए हैं। पहला मेमोरेंडम हमने डीसी को दिए हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी को कि आप रामराज तो ला नहीं सकते, ना लाएंगे आप, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया, उन्होंने आर्टिकल 25, 26, 27 तो इन्होंने सब कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा ना। तो आज आपको ऐसा क्या ज़रूरत पड़ रही है कि जो नया कानून लाने के लिए आप इतना बौगला चुके हैं? क्योंकि आप चाहते हैं रामराज लाना है। रामराज तो आएगा नहीं, क्योंकि आज जनता समझ चुकी है आपकी आइडियोलॉजी क्या है। तो माइनॉरिटी को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है। माइनॉरिटी भी समझ रही है। आप अगर टारगेट करना ही था, कानून लाना ही था, तो मेजॉरिटी को भी लाना था। माइनॉरिटी को ही क्यों? ये इसलिए कि वो माइनॉरिटी है। तो मेजॉरिटी इसलिए कि आपको जो है ना वोट बैंक नहीं मिलता। तो आपकी पॉलिसी यही है कि आप सीधा सीधा रामराज लाना चाहते हैं। ये रामराज होने वाला नहीं है और आपकी आइडियोलॉजी पब्लिक अच्छे से समझ चुकी है। किसान आंदोलन के ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहे यूनियन मिनिस्टर का बेटा आज तक लापता है, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, उसके लिए कोई आगे आके बात नहीं किया। लोगों के पीछे से वार किया उसने, सामने से नहीं। लोग जा रहे थे आगे से, उसके पीछे से गाड़ी चढ़ा के चिकना चूर किया। ये ऐसे केसों से बाहर वाले जब देखते हैं इंटरनेशनल लेवल में, तो मोदी की मुंडी तो नीचे होगी, उनके नज़र मिला के बात तो नहीं कर सकते तुम। बहन साथियों, मैं सिराज शाब्दी, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी। यहाँ पर मौजूद है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जगदीश बल्लारी साहब, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बाबर मुस्तफ़ा साहब, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट सुलेमान साहब और तमाम मेरे यूथ के साथी, माइनॉरिटी के साथी और सोशल एक्टिविस्ट जनाब असगर हुसैन साहब, नज़ीर साहब। यहाँ पर हम डीसी ऑफिस आए हैं इस मुद्दे को लेके कि बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ये जो एंटी कन्वर्जन जो बिल है, धर्म परिवर्तन का जो बिल ये लोग ड्राफ्ट कर बिल कर्नाटक में लाना चाह रहे। और जनाब होम मिनिस्टर, कर्नाटक का होम मिनिस्टर ये कहते हैं अपने स्टेटमेंट में कि यूपी में जो एंटी कन्वर्जन बिल पास हुआ वो हमारे कर्नाटक के लिए, हम लोगों के लिए वो एग्जाम्पल है और वो बिल को हम जल्द से जल्द यहाँ पर लाना चाहिए। जिसको मुखातिब होते हुए सीएम ने कहा कि हम ये बिल पे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि संविधान में आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 हम लोगों को ये आज़ादी देते हैं कि हम कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं, मदरसे इंस्टीट्यूट्स डाल सकते हैं, क्रिश्चियनिटी के जो उनके जो प्रोपोगेशन चलते हैं वो कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा। इस संविधान में ये भी कहा गया कि जो फोर्सफुली धर्म परिवर्तन करता है उसके ऊपर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। जब संविधान के अंदर फोर्सफुली एक्शन ऑफेंस लेने का जब संविधान में रूल्स है, तो मैं ये बीजेपी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि आपको अलग से बिल बनाने की क्या ज़रूरत है? ये बिल सीधा माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा। कर्नाटका मी बीइंग ए सेक्युलर कन्नड़ी का, यहाँ पर कर्नाटक में हम ये सेक्युलरिज्म को ख़त्म होने नहीं देंगे और संविधान को भी हम ख़त्म होने नहीं देंगे। संविधान
के बाद संविधान की जो किताब है वो किताब हिंदुस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टी उसी से बने हुए हैं। हम जो आज रह रहे हैं बात कर रहे हैं ये वही संविधान की वजह से। ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಜಗದೀಶ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಮೋದಿಯವರು ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಏನು ಆ್ಯಂಟಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಲಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಎರಡು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ತಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ, ಈ ಥರ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾತಿ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ತುಂಬ ತಪ್ಪು. ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ತಪ್ಪು ಯಾರೇ ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. इस तरह आज आम आदमी पार्टी के ज़िम्मेदार तमाम डिस्ट्रिक्ट के लीडर, सिटी के लीडर यहाँ पर मौजूद, जो यूपी में एंटी कन्वर्शन बिल जो पास हुआ है उसी को लेकर यहाँ पर कर्नाटका में जो कैबिनेट मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देता है कि उस एंटी कन्वर्शन बिल को यहाँ भी पास किया जाए, और उसका सपोर्ट करते हुए हमारे कर्नाटका चीफ मिनिस्टर उस पर हामी भरते हैं। तो उसी को लेकर आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक एहतजाज करी है, और कर्नाटका गवर्नर ऑफ कर्नाटका से ये मुतालिबा करती है आम आदमी पार्टी कि वो एंटी कन्वर्शन बिल ना पास किया जाए, क्योंकि ये एंटी कन्वर्शन बिल सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं, तमाम जाति के ख़िलाफ़ बिल है। कई एक लोग मुल्क भर में, हमें संविधान इजाज़त देता है कि कोई भी धर्म का जाति का आदमी हो, हमें अपना धर्म परिवर्तन करने की इजाज़त देता है। तो उसके ख़िलाफ़ जो ये एंटी कन्वर्शन बिल है ये ना पास किया जाए। मैं यहाँ आकर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने का मकसद ये है, क्योंकि ये बिल तमाम लोगों के ख़िलाफ़ है, तमाम इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये देखने के बाद में जब मेरी सिराज भाई से और हमारे बाबर भाई से जब मुलाकात हुई, तो तमाम इस बिल के जब मसले पे बात हुई, तो मैं और असगर साहब खुलकर इस बिल के ख़िलाफ़ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बीजेपी वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बीजेपी गवर्नमेंट शर्म करो।